आज हम देखेंगे कि फ्लटर के अंदर आइसोलेट क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल शो करवाता हूँ। यहाँ पर एक स्क्रीन आप लोगों के सामने है, होम स्क्रीन। तो मैं यहाँ ऐसे करता हूँ, बॉडी में यहाँ पर सेंटर में मैं लेता हूँ कॉलम और इसके अंदर एलिवेटेड बटन, ऑन प्रेस्ड, चाइल्ड, कैलकुलेट और एक दूसरा बटन मैं लेता हूँ, इसका नाम रखते हैं जस्ट टेस्टिंग। तो यहाँ पर मैंने दो बटन्स लिए हैं। तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर करते हैं, स्पेसिंग इनमें 15 करते हैं। तो यहाँ पर आइसोलेट को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाने वाला हूँ कि हम क्यों इसको यूज़ करते हैं। तो फ़र्ज़ करें हमारी एप्लीकेशन के अंदर कोई ऐसी टास्क है जो कि हैवी है, जो कि सीपीयू के ऊपर बर्डन डालती है। तो उसको जब हम परफॉर्म करने लगते हैं तो हमारी यूआई जो है, एप्लीकेशन का यूआई फ्रीज हो जाता है, एप्लीकेशन हैंग हो जाती है। तो इसको कैसे ओवरकम करना है, तो इसके लिए आइसोलेट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। एक फंक्शन है हैवी टास्क। हैवी टास्क इसका नाम रखते हैं। तो इसके अंदर ऐसे करते हैं, यहाँ पर मैं इंटीजर एक भेजूंगा n, जिसको नाम देंगे, और यहाँ पर मैं लेता हूँ इंटीजर num, इसकी वैल्यू 0, और यहाँ मैं चलाता हूँ लूप। मैं एक कैलकुलेशन करने वाला हूँ, इंट i इज इक्वल टू 0 और i लेस देन आर इक्वल टू n। जो ऊपर n है इसको हम पास करेंगे एज ए पैरामीटर, और यहाँ पर i प्लस प्लस करेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो नंबर हमने लिया है इसको हम बनाते हैं सम। ठीक है, सम प्लस इज इक्वल टू आई। ठीक है, और एंड के ऊपर यहाँ पर हम करेंगे रिटर्न सम। तो सॉरी, यहाँ पर वाइड के बजाय इंट लगाएंगे इसकी रिटर्न टाइप। तो ये एक फंक्शन है, सिंपल है। इसके अंदर फॉर लूप की मदद से हम जो है ये जो n भेजेंगे उन तमाम का सम करके रिटर्न करेगा ये फंक्शन हमें। तो यहाँ हम ऐसे करते हैं कैलकुलेट, यहाँ से इसको हम कॉल करवाएंगे हैवी टास्क। यहाँ पर मैं कोई बड़ा नंबर भेजता हूँ, ठीक है, और इसको देखते हैं क्या होता है, और इसका रिज़ल्ट मुझे मिलेगा इंट रिज़ल्ट। ठीक है, और ये जो रिज़ल्ट है मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, इसको थोड़ा ऐसे करके रिज़ल्ट। ठीक है, सिंपल है, आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पर दूसरा बटन मैंने क्यों लिया है, वो इसलिए लिया है कि जब हम इसको प्रेस करेंगे उसके बाद हम चेक करेंगे कि यूआई हमारा सही है या फ्रीज हो गया। तो अभी आप लोग देखें, मैं इस बटन को क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, ये क्लिकेबल है, क्लिक हो रहा है, इसका मतलब है हमारा यूआई वर्क कर रहा है। अब मैं कंसोल को ओपन करता हूँ और मैं कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, और आप लोगों ने ध्यान रखना है इसके ऊपर। जो ही मैंने कैलकुलेट के ऊपर क्लिक किया तो देखें अब ये वाला बटन काम करना छोड़ गया है, हमारा यूआई बिल्कुल फ्रीज है। अब हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल हैंग हो चुकी है। ठीक है, और अभी देखना आप लोगों को सामने एक एरर नज़र आ रहा है, हमारी एप्लीकेशन जो है नॉट रिस्पॉन्डिंग में है, क्योंकि ये एक हैवी टास्क थी। और देखें लास्ट में उसने रिज़ल्ट दे दिया है, रिज़ल्ट तो मुझे मिल गया है लेकिन हमारी एप्लीकेशन हैंग हो गई। तो इसी तरह जो छोटे छोटे टास्क होते हैं ना, जैसे एपीआई कॉल करवाते हैं हम डेटाबेस के अंदर, रीड राइट ऑपरेशन, वो इतने हैवी नहीं होते, वो नॉर्मल किस्म के टास्क होते हैं और उन्हें हमारी एप्लीकेशन आसानी से हैंडल कर लेती है। लेकिन कोई ऐसा टास्क जो कि सीपीयू के ऊपर बर्डन डालता है, बोझ डालता है बहुत ज़्यादा, तो वो हैवी टास्क कहलाता है, और वो मेन आइसोलेट के ऊपर उसको नहीं करना चाहिए। ये जो हमारी एप्लीकेशन रन होती है, सारा कुछ चलता है, ये मेन आइसोलेट होता है। तो इसलिए हमें एक अलग आइसोलेट के ऊपर इसको करवाना चाहिए। तो वही आज के लेक्चर में हम देखेंगे अब कैसे इसको करना है। अभी आप लोगों ने देखा हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल हैंग हो गई थी, अब इसको हम सेट करते हैं ज़रा। तो अब हम ऐसे करेंगे, इसको जस्ट कॉल करवाने में फ़र्क है। डायरेक्ट इस फंक्शन को हम कॉल नहीं करवाएंगे, बल्कि यहाँ पर हम इस तरह करेंगे, कंप्यूट एक फंक्शन है, कंप्यूट, इसके अंदर हमें दो पैरामीटर देने हैं। एक तो वो फंक्शन जो कि अभी हमने बनाया है हैवी टास्क, ठीक है, दूसरा उसके अंदर जो पैरामीटर है वो पास करना है। जस्ट इतना करना है, और यहाँ इसके साथ अवेट लगेगा।
जब यहाँ अवेट है तो इसको एसिंक बनाना पड़ेगा। तो अब ये क्या करेगा, अब ये एक नया आइसोलेट क्रिएट करेगा। आप लोग अगर एंड्रॉयड में काम कर चुके हैं तो वहाँ पर इसको थ्रेड बोलते हैं। एक मेन थ्रेड होता है, एक हम अपना थ्रेड क्रिएट करते थे। इसी तरह यहाँ पर आइसोलेट है, एक मेन आइसोलेट है, हम उससे हटकर एक बैकग्राउंड में, इसको यूँ समझ लें कि ये एक बैकग्राउंड आइसोलेट है जिसके ऊपर ये टास्क परफॉर्म होनी है। तो अब ये हमारे यूआई को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। इसमें एक और चीज़ है, ये जो फंक्शन है हमारा हैवी टास्क, इसको हमने यहाँ नहीं रखना बल्कि इसको टॉप लेवल पर ले जाना है, यानी कि तमाम क्लासेस से बाहर। इसको किसी भी क्लास के अंदर नहीं रखना, बाहर रखना है। अब यहाँ पर इसको हमने रखा है। तो अब ये वर्क करेगा। एप्लीकेशन को मैं एक बार रिस्टार्ट कर लूँ। तो अब इसको देखते हैं, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। मैं क्लिक करता हूँ कैलकुलेट के ऊपर। तो अब देखें मैं इस दूसरे वाले फंक्शन को क्लिक कर पा रहा हूँ, सॉरी दूसरे बटन को। तो ये बिल्कुल भी इसने हैंग नहीं किया, हमारे यूआई को फ्रीज नहीं किया। ठीक है, तो जो ही कैलकुलेशन कंप्लीट होगी ये मुझे रिज़ल्ट दे देगा। तो अभी देखें ये बिल्कुल हैंग नहीं हुआ, ये बटन अभी तक काम कर रहा है। तो अब देखें यहाँ पर मुझे रिज़ल्ट मिल चुका है। तो इसी तरह कोई भी हैवी टास्क हो, जैसा कि इमेज प्रोसेसिंग है, जेसन पार्सिंग है, या इस तरह की मैथमेटिकल कोई कैलकुलेशन है, इस तरह की कोई भी चीज़ है जो कि एक हैवी टास्क है, जो कि सीपीयू के ऊपर एक बोझ डालती है काफ़ी, तो उसको आप मेन आइसोलेट के ऊपर ना करवाएं बल्कि उसको बैकग्राउंड आइसोलेट के ऊपर परफॉर्म करें। तो यह है तरीक़ाकार जिसकी मदद से आप लोग अपनी एप्लीकेशन को हैंग होने से बचा सकते हैं, फ्रीज होने से बचा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।